हम इसके मेन बिंदुओं को पढ़ते हैं। पहला चीज, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कितनी क्रियाएं शामिल है, प्रकाश संश्लेषण में कितनी आवश्यक पदार्थ है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाली कारक। 4 बिंदुओं को बढ़िया से अध्ययन करेंगे और बाकी इसके स्ट्रक्चर यानी क्रिया बिंदु। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक पत्ती की, इसकी ले रहा हूँ पत्ती की, ठीक है। और इस पत्ती को मैं जड़ बना दे रहा हूँ, इसके जड़ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जड़ से क्या जाता है H2O, क्या जाता है H2O, जड़ से गया H2O और सूर्य से क्या मिलती है रोशनी, क्या मिलती है रोशनी। और इसमें क्या होता है भैया, हरित लवक में, हरित लवक होता है उसमें पर्णहरिम होता है, क्या होता है पर्णहरिम, ठीक है। उसमें क्या बनता है, अब देखो इधर से CO2 लिया गया, ठीक है, स्टोमेटा द्वारा, स्टोमेटा ओपन होता है, CO2 अंदर जाता है, फिर ऑक्सीजन बाहर आता है, देखो ऑक्सीजन बाहर आएगा, ठीक, और उसमें ग्लूकोज बनता है। तो अब इसका परिभाषा क्या है, सूर्य, ये क्या है सूर्य, सूर्य की किरण, किरण, ठीक है। बात समझना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, परिभाषा बनाने का तरीका समझो। सूर्य के किरणों की उपस्थिति में, सूर्य के किरणों की उपस्थिति में जब पौधे के पत्ती, पौधे के पत्ती अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं, क्या बनाते हैं अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, अपने लिए ऊर्जा बनाएंगे, तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल सी भाषा है। अब कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया कैसी होती है, तो इसमें दो वैज्ञानिकों ने 2 तरीके से अभिक्रिया का अध्ययन किया। पहला अभिक्रिया है प्रकाश अभिक्रिया, क्या है प्रकाश अभिक्रिया, ठीक है ना। और दूसरा है अप्रकाश अभिक्रिया, यानी जिसमें प्रकाश की आवश्यकता ना हो। देखो इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसकी खोज, मतलब इसका अध्ययन किसने किया, इसका अध्ययन हिल ने किया, हिल नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया, हिल नामक वैज्ञानिक। इसका अध्ययन किसने किया, ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक, ब्लैक मैन नामक वैज्ञानिक, किसने किया, ब्लैक नामक वैज्ञानिक। अब दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जल से क्या बनता है, जल से ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है